इस प्रकार के प्रश्नों को गॉडमास रूल से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गॉडमास रूल्स में का बहुत बड़ा रोल होता है, तो सबसे पहले हम इस का को सॉल्व करेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे। का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये हमेशा डिवाइड से पहले सॉल्व होता है। तो सबसे पहले ऊपर वाली कंडीशन को देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा, और उसके बाद हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड हमारा यही हो रहा है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई से पहले क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं, लेकिन का वाली कंडीशन में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में डिवाइड करते हैं। तो 8 का 8 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स आएगा। तो ऊपर वाली हम कंडीशन को लिख लेते हैं, 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 8। यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल कर दें तो ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, 1/64 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, और 1 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो प्लस के कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। नीचे वाली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। का को पहले सॉल्व करेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, और 4 अगर यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल करेंगे तो ये 1/16 होगा, नहीं 16 हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 में 4 का मल्टी डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, और 4 में 4 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि प्लस के 4, और ये कितना हमारा बचा माइनस के 1। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए, 4 से इसको काट देंगे, 4 बार कट जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, 64 एकम 64, एक बार कट जाएगा। ये हो जाएगा 7 प्लस 1 और प्लस 5, ये कितना हो जाएगा ऊपर 13 हो जाएगा। नीचे वाली कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/4 प्लस 3। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, 13 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 की 12 और 13/4। इस 4 को हम ऊपर भेज देते हैं, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो 13 एकम 13, ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा ब्रॉडमास रूल से सॉल्व किया जाता है। ब्रॉडमास रूल में क्या होता है, सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट्स को, उसके बाद का को, उसके बाद डिवाइड किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस हम कुछ भी कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए ना तो इसमें ब्रैकेट दे रखे ना बार दे रखा, तो हमेशा ध्यान रखना कि डिवाइड से पहले हमेशा का को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए दो वैल्यूज है, एक साइड में एक साइड में, तो अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। तो देखिए ये क्या हो रहा है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 में हम 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे 2 का 2 में डिवाइड लिख रहा है 1 हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 2। 2 से इसको काट दीजिए, 3 टाइम्स कट जाएगा। तो इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके हमारा कितना आ गया 3 डिवाइड बाई। अब इधर की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने अभी बताया कि डिवाइड से पहले का को सॉल्व करते हैं, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हमारी 1/4 हो जाएगी, और इधर भी हमारी वैल्यू 1/4 हो जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 1/2, यहाँ डिवाइड का सिंबल है, अगर हम इसको 4/1 कर दें तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाएगा, अपॉन ये 1/2 है, प्लस ये कितना हो गया हमारा 1/4 हो गया है। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे 2 बार कट जाएगा। इस वाली वैल्यू को हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2/1 अपॉन, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 4। 2 का इसमें डिवाइड देंगे 2, यानी कितनी टाइम जाएगा 2 + 1, यानी कितना हो जाएगा हमारे 3/4 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। पहले हम करेंगे 4 × 2 हो जाएगा ये हमारा 4 × 2, और नीचे हो जाएगा हमारा 3 × 1 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, तो वैल्यू को हम उल्टा लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, यानी 3 कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9/8। 8 में 9 का डिवाइड देंगे तो 1/8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इस प्रकार के प्रश्नों को मात्र आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 4 एकम 4 और 7/4 मल्टीप्लाई 3 एकम 3 4 5/3। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, एक 7/2 होगा। यहाँ पे हम इस वैल्यू को उल्टा करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाएगा, 2 को ऊपर लिख लीजिए और 7 को नीचे लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में हम प्लस करते हैं। 7 से 7 को काट देंगे, 2 से कट जाएगा 2 बार, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/3 प्लस ये हो जाएगा 5/3 दूनी 6। इनका एलसीएम देंगे कितना हो जाएगा हमारा 6, डिवाइड देंगे 2, और ये हो जाएगा 8 + 5।
यानी कि 13/6। इसमें हम डिवाइड लगाएंगे तो 2 से 1/6। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न को हमको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले समझते हैं, हमेशा पहले किसको सॉल्व करते हैं, 12 को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हमेशा ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ब्रैकेट्स के बाद हमेशा किसको, का सॉल्व किया जाता है। का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन सबसे पहले इसी को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस माइनस हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या दे देता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट इसमें हमको सॉल्व करना पड़ेगा। बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 16, यानी 16 हो जाएगा। डिवाइड का सिंबल है, लेकिन पहले डिवाइड नहीं देंगे हम, बल्कि हमें क्या करना है, का को सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था डिवाइड से पहले किसको सॉल्व करते हैं, का को। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो 2 बार चला जाएगा। तो सबसे पहले 2 का इसमें डिवाइड लगेगा, मल्टीप्लाई 8 माइनस 1। तो मल्टीप्लाई से पहले हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 को इसमें हम डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स। तो 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस 1, यानी कि 63। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। देखिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में बाहर तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो देखिए बड़े वाले ब्रैकेट्स के अंदर एक छोटा वाला ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के बीच में का सिंबल है। का बहुत बड़ा रोल होता है। हमेशा ध्यान रखना कि डिवाइड से पहले हमेशा का को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 26 प्लस 4 यानी 30 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, और 30 में 3 का हम डिवाइड देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 40, यानी 1 है 20 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा हमारा ब्रैकेट्स के अंदर 40 माइनस 11 3 33 और 2 35/3। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 120। 120 में से हम 35 को लेस करेंगे, कितना बचेगा, 85, यानी ये संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 85/3 हो जाएगी। भाग का सिंबल है, इसको हम अपोजिट कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल करेंगे तो 3 को ऊपर लिख देंगे और 85 को नीचे लिख देंगे। दोनों को काट लीजिए, 17 से कट जाएगा 5 बार, 17 6 102, यानी कि 60 बार कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 12 बार, और 12 3 36। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 36। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। दोनों संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा यहाँ पे, 6 आएगा। 3 का डिवाइड देंगे 2 टाइम्स आएगा, और 2 कर देंगे तो 3 टाइम्स आएगा। ये संख्या कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। माइनस का सिंबल लग रहा है तो माइनस के 5/6 हो जाएगी। माइनस के 5/6 और प्लस के 5/6 कट जाएगा, क्या आएगा आपका, 0। 0 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो ये संख्या भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये वाला पूरा ब्रैकेट खुल के कितना होगा, 0। 0 को हम 1 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, 9 डिवाइड बाई 1 बचेगी। 1 का डिवाइड देंगे 9 में तो हमारा आंसर कितना आएगा, 9। ये हो जाएगा आपकी इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, हमेशा बार को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बार लगा हुआ है, तो केवल इस वैल्यू को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 4 में से 8 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, -4 आएगा। तो विशेष ध्यान रखना है, क्या आएगा आपका, -4 आएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार और लिख लेते हैं। 11 माइनस, ये हो जाएगा आपका 3/4। ये का सिंबल है, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन का ही लिख देते हैं। 8 माइनस, और ये कितना है आपका, -4। अब देखिए इसके बाद हमेशा देखिए ब्रैकेट हमने खोल लिया। ब्रैकेट के बाद हमेशा किसको सॉल्व करते हैं, का को। तो पहले का सॉल्व होगा, 4 से इसको काटेंगे 2 बार, 3 दूनी 6, तो 11 माइनस कितना हो जाएगा, 6, माइनस और माइनस का हो जाएगा आपका प्लस, ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये कितना होगा आपका 10, और ये कितना है 11। 11 में से 10 को लेस करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 1। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे पहले इसी को सॉल्व किया जाता है। तो इसमें ना तो बार है ना ब्रैकेट्स है, तो हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे। देखिए का यहाँ पे भी है और इस तरफ भी है। ये कितना होगा, 4 3 12, और ये कितना आएगा, 16 चौक 64। तो सबसे पहले हमने का को सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमेशा डिवाइड को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए 12 का डिवाइड 12 में लग रहा है, ये 12 का डिवाइड 12 में लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। प्लस का सिंबल है, प्लस माइनस लास्ट में करते हैं। अब देखिए 8 लिख रहा है, और यहाँ पे हमने कितना कर लिया, 16 चौक 64, तो 64 का डिवाइड लग रहा है 8 में, तो इस तरीके से लिख लिया 8 डिवाइड बाई 64।
इसके बाद कितना है मल्टीप्लाई 8। अब देखिए उसके बाद किसको सॉल्व करते हैं वैसे डिवाइड को, तो 6 का डिवाइड लग रहा है किसमें 4 में, तो 4 में डिवाइड लगाइए 6 का और मल्टीप्लाई कितना है 9। बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 2 2 64, 64 में 64 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 1, ये कितना होगा 4 नाम 36, 6 से काटेंगे 36 को कितने बार कटेगा 6 बार कटेगा, यानी कितना हो जाएगा माइनस के 6, माइनस के 6 और प्लस के 6 कैंसिल, आंसर इस कितना हो जाएगा आपका 1। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटर फ्रैक्शन के इस प्रकार के प्रश्नों को आप काफी आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले 2/3 लिख रहा है तो आप लिखिए 2 और फिर लिखिए 3। अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिख रहा है +1 +1 +1 और +1, आपको 4 बार वैल्यू को ऐड करना है सिर्फ। ये हमारा टाइप 1 प्रश्न है, इसके बाद हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, 3 में 2 को जोड़िए कितना हो जाएगा 5, 5 में 3 को जोड़िए कितना हो जाएगा 8, 8 में 5 को जोड़िए कितना हो जाएगा 13, 13 में 8 को जोड़िए कितना हो जाएगा 21। अब आंसर की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 21 को और इसके नीचे लिख देंगे 13। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। एक प्रश्न और देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या लिखेंगे 3 और 4 यानी 3 और 4। अब आपको क्या करना है 1 2 3 4 और 5 यानी 5 वाली संख्याओं को आपस में ऐड करना है। देखिए ऐड कैसे करेंगे, पहले 4 में 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, 7 में 4 को ऐड करेंगे 11, 11 में 7 को ऐड करेंगे 18, 18 में 11 को ऐड करेंगे 29 और 29 में 18 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 47। तो इस वाले नंबर को लिखेंगे ऊपर और इससे पहले वाले नंबर को लिखेंगे इसके नीचे, यानी कि 47/29। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सबसे पहले आपको क्या करना है 1 और 4 को लिखना है 1 और 4। अब देखिए यहाँ पे कितना लग रहा है 2, सबसे पहले लिखेंगे प्लस का 2, उसके बाद लिखेंगे प्लस का 3 और उसके बाद लिखेंगे प्लस का 1। तो आपको क्या करना है 4 का इसमें मल्टीप्लाई कराना है, 4 दूनी 8, 8 में 1 को जोड़ना है कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे लिख दीजिए। अब 3 का 9 से मल्टीप्लाई कराना है, 9 3 27, 27 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31। अब क्या करना है आपको 1 का 31 में मल्टीप्लाई कराना है और 9 को ऐड करना है, तो 31 एकम 31, 31 और 9 कितना होता है 40। तो फाइनल में आपका आंसर कितना निकलेगा 40 को लिखिए आप ऊपर और इससे पहले वाले नंबर को लिखिए इसके नीचे, यानी कि 40/31। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। एक प्रश्न और देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या लेंगे 1 को लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे 5 को यानी 1 और 5। क्वेश्चन को हमेशा नीचे से करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे प्लस के 2, उसके बाद लिखेंगे प्लस के 3, फिर प्लस का 1 और प्लस के 2। आपको क्या करना है 2 का तो इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इसमें ऐड करना है, यानी 5 दूनी 10, 10 और 1 11। सेम 11 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 3 33, 33 और 5 कितना होता है 38। अब आपको करना है 38 का 1 से मल्टीप्लाई करना है और 11 को ऐड करना है, 38 एकम 38, 38 में 11 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 49। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, 49 दूनी 98, 98 को 38 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 98 और 38 यानी कि 136। अब आपको क्या करना है 136 को लिखना है ऊपर और इससे पहले वाले नंबर को लिखना है इसके नीचे, तो आंसर कितना हो जाएगा 136/49। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन सबसे पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 12 का डिवाइड अगर हम 12 में देंगे तो कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे ऑफ को, ये कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। 64 का डिवाइड लग रहा है 8 में, तो 64 का हम डिवाइड देंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा 1/8 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस में 1/8 हो जाएगा। अब 8 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी देखिए यहाँ पे 6 का डिवाइड लग रहा है किस पे 4 में, तो 4 में हम 6 का डिवाइड देंगे और 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 का डिवाइड होगा पहले बाद में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 8 का डिवाइड 8 में देंगे तो कितना आएगा हमारा 1, 1 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7। 2 से कटेगा ये 3 टाइम्स, 2 से कटेगा 2 टाइम्स, 3 से कटेगा ये 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस के 6। आपका आंसर कितना आएगा 1 आएगा।
ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। ऐसे प्रश्नों को तो आप मात्र 5 सेकंड में बना सकते हैं। ठीक है, हमको दे रखा है कि 4 1/4 मल्टीप्लाई 4 1/4 सेम संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वैल्यू को हम मान लेते हैं a। ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर। सेम संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, इसको मान लेते हैं b। तो ये क्या हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस के 2, इसको हमने माना है a और इस वाली वैल्यू को हमने माना है b। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab हो गया। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, a माइनस b का होल स्क्वायर के बराबर होती है। a की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ये मानी है, और b की वैल्यू ये मानी है। इसमें से इसको सीधे लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 17/4 माइनस के b की वैल्यू हमने मानी 1/4 इनका होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा हमारा 4, ऊपर कितना हो जाएगा 16। 4 से इसको काटेंगे, 4 बार कटेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ये ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 64 का डिवाइड हमारा किस में लग रहा है 64 में ही लग रहा है। तो 64 का डिवाइड 64 में देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। 1 को 3 में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 का डिवाइड 7 में लग रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस के 2। ऊपर वाली कैलकुलेशन हमारी पूरी सॉल्व हो गई। अब नीचे वाली को करते हैं। देखिए सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन पहले ऑफ ही सॉल्व होता है। ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। 20 का डिवाइड हम 5 में देंगे तो कितनी हो जाएगा 1/4 बार जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1/4। अब देखिए यहाँ पे 3 का डिवाइड 3 में लग रहा है, तो 3 का डिवाइड 3 में देंगे तो कितना आएगा हमारा 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा, और ये माइनस के 3 है, ये कट जाएंगे। तो आपका कितना बचेगा, ये आपका सिर्फ 2 बचेगा प्लस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों कैलकुलेशन सॉल्व हो गई। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8 9/4। 3 से कटेगा 2 टाइम्स, 3 से कटेगा 3 टाइम्स, ये 4 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा ऊपर 8 और नीचे कितना है 3। 3 का डिवाइड देंगे तो कितनी हो जाएगा 2/3। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन को हमको सिंप्लीफाई करना है। हम जानते हैं बॉडमास रूल से होगा। सबसे पहले डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस माइनस हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 9 में हो रहा है, तो ये प्लस के 81 हो जाएंगे और ये माइनस के 81 हो जाएंगे। आप इसको डायरेक्ट काट दीजिए। इसी प्रकार देखिए प्लस के 81 हो जाएंगे और माइनस के 81 हो जाएंगे, इनको आप डायरेक्ट काट दीजिए। 9 प्लस माइनस में और ये प्लस में है, ये डायरेक्ट कट जाएगा। 9 का डिवाइड 9 में देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार की मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे प्रश्नों को गॉड-मान रूल से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 1/2 का मतलब होता है 11/2 माइनस के, ये हो जाएगा आपका 10/3। ऑफ को ऑफ लिख लेते हैं। 13 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 कितना हो गया 18/3 प्लस 1 माइनस के 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 11/2। डिवाइड का सिंबल है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी। ये कितना 4 दूनी 8 और 3 11/4 होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं 4/11 कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो ऑफ को सॉल्व करने से पहले हमें ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। एलसीएम लेके कितना आ जाएगा हमारे 6 हो जाएगा। 2 का डिवाइड देंगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 33 माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और जो हो जाएगा 20 ऑफ ये हो जाएगा आपका 18/13 प्लस, अब देखिए 11 से 11 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस के 1 है और ये माइनस के 4 हो जाएंगे। तो प्लस के 1 माइनस के 4, इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 33 में से 20 को लेस करेंगे कितना आएगा 13। 13 से ये 13 कट जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 6 से इसमें डिवाइड देंगे कितनी टाइम्स आएगा 3 टाइम्स चला जाएगा। इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस के 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपका आंसर 0। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आएगा 0। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। तो सबसे पहले हम 12 को सॉल्व करेंगे। 12 को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा।
3 का डिवाइड देंगे 2 टाइम्स आएगा और 2 का देंगे तो 3 टाइम्स। माइनस के 5/6 इससे पहले ये है ही है। अब देखिए ये माइनस के कितने हो जाएंगे 5/6 हो जाएंगे, जो प्लस के 5/6 हैं ये आपस में कट जाएंगे, कितना हो जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन हो गया, 0 का मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है, 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन हो गया, 1 के साथ अगर 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 9 डिवाइड बाई 1, 1 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 9। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रकार की मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो देखिए इस का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि ऑफ का मतलब क्या होता है का होता है। तो सबसे पहले हमेशा ब्रैकेट्स के बाद हमेशा ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड किया जाता है। पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे फिर बाद में डिवाइड किया जाता है। आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 3 15 16/5। इस का को हम ऑफ लिख लेते हैं, 4 दूनी 8 11/4। ये डिवाइड का सिंबल है, मल्टीप्लाई का करेंगे तो संख्या उल्टी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3/11 प्लस इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 11/5। डिवाइड को भी डिवाइड लिख ले रहे हैं, कितना हो जाएगा जी हमारा 5 एकम 5 7/5 ऑफ 7 एकम 7 और 7 3 10/7 माइनस के 3 दूनी 6 और 7/3। देखिए सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं ऑफ को। अब देखिए तीनों मल्टीप्लाई में हो गए हैं, ऑफ का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इसको हम सीधे सॉल्व कर ले रहे हैं। 11 से 11 कट जाएगा, 4 से हम इसको काटेंगे 4 बार, 4 3 12 कितना हो जाएगा 5 प्लस ये प्लस का सिंबल है, ठीक है। अब यहाँ पे किसको सबसे पहले ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं। ऑफ में देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा नीचे नीचे होगा, तो इसको काट लीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 5 से कटेगा 2 बार, तो ऊपर 2 आ गया, भाग का सिंबल है, तो हम इसको उल्टा करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा माइनस के 7/3। इसको अगर हम सीधे सीधे सॉल्व करें तो ऊपर 11 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा सीधे 10 हो जाएगा, तो इसको हम कितना लिख लें सीधे 11/10 लिख ले रहे हैं। इस कैलकुलेशन को पूरी को सॉल्व कर लेते हैं। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा, इसका डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 6, 12 6 72 प्लस 10 से 3 और 3 कितना हो जाएगा 33 माइनस के ये कितना हो जाएगा 10 और 7 70, 72 में 70 लेस करेंगे कितना आएगा 2 और 2 इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 35/30। 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा जी हमारा 6 बार, 6 का इसमें डिवाइड देंगे कितना चला जाएगा 1 सहित 1/6। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं सबसे ज्यादा, तो जहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां मल्टीप्लाई कर लीजिए और जहां डिवाइड हो रहा है वहां डिवाइड कर दीजिए। प्लस माइनस हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो देखिए 11 का मल्टीप्लाई 11 हो रहा है, 11 का डिवाइड लग रहा है यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, फिर प्लस माइनस कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 121 प्लस 11 डिवाइड बाई 11 कितना होता है 1, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है इनका कितना हो जाएगा 121 प्लस के 11 है, फिर कितना हो जाएगा ये 121 हो जाएगा माइनस के 11 और फिर से इनका मल्टीप्लाई हो रहा है कितना हो जाएगा माइनस के 121, माइनस के 121 और प्लस के 121 कट जाएंगे, माइनस के और ये प्लस के कट जाएंगे, माइनस के 11 है और प्लस के 11 है कट जाएंगे, कितना बचेगा आपके पास सिर्फ 1, यानी कि इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा आपका 1। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रकार के प्रश्नों को मात्र 5 सेकंड में बना सकते हैं। इस वैल्यू को एक बार तो प्लस में होल स्क्वायर दे रखा है, सेम वैल्यू का माइनस में होल स्क्वायर दे रखा है, तो 536 को हम मान लेते हैं ए और 268 को मान लेते हैं बी, तो ये वैल्यू बन जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम वैल्यू है माइनस में तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी के होल स्क्वायर को लेस करते हैं तो ये वैल्यू 4ab के बराबर होती है। 536 को हमने माना है ए और 268 को माना है हमने बी, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, तो इस वैल्यू का आंसर कितना आ जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर।